स्टूडेंट्स, दिस इज फ्रॉम TSN। सो स्टूडेंट्स, हमने जो है अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर क्या था हमारा? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज डिवाइसेस। अब स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा था? प्रोसेसिंग डिवाइस। कल हमने क्या पढ़ी थी उसके अंदर लास्ट वीडियो में? प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस हमारी मेजरली क्या है? CPU। CPU को हम क्यों प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं? क्योंकि जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, डेटा के जो भी हमारा डेटा होता है वो सारा सब कुछ कहाँ प्रोसेस होता है? CPU के अंदर। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा? प्रोसेसिंग डिवाइस। तो CPU का हमने फुल फॉर्म पढ़ा था। CPU का फुल फॉर्म क्या है हमारा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आई होप स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो है एक बार उसकी रीडिंग करी होगी और आपने चेक करा होगा कि वो क्या चीज़ है। अब स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होता है स्टूडेंट? स्टोरेज डिवाइसेस वो होते हैं जिसके अंदर हम स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि स्टोरेज मतलब क्या होता है हमारा? किसी चीज़ को रखना। तो अब स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती है स्टूडेंट्स? हमें आप सबको पता है कि हमारे घर में जो स्टोर रूम होता है वो, उसमें हम बड़ी बड़ी चीज़ें स्टोर कर रहे हैं, लेकिन इस स्टोरेज में क्या रखते हैं हम? इन स्टोरेजेस में हम रखते हैं जो डेटा होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है ना। तो अब आज हम स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं और क्यों कहलाती है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम अपनी सब बुक्स में देखेंगे। स्टोरेज डिवाइसेस हेल्प अस टू स्टोर डेटा ऑन कंप्यूटर। स्टोरेज डिवाइसेस किस लिए हेल्प होती है स्टूडेंट्स? डेटा, जो भी डेटा होता है उसको स्टोर करने के लिए। हम कंप्यूटर पे उन डेटा को स्टोर करते हैं, तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस हेल्प करती है। ठीक है, तो कंप्यूटर पे जो डेटा होता है उसको स्टोर करती हैं, तो उसके लिए हम स्टोरेज डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर, अब स्टोरेज डिवाइसेस होती कौन सी हैं? आर हार्ड डिस्क। पहली कौन सी है? हार्ड डिस्क। सेकेंड है हमारी फ्लॉपी डिस्क। थर्ड है हमारी CD एंड DVD। थर्ड है हमारी पेन ड्राइव एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, आपने अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपने देखी होगी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो हमारी स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती है, लेकिन मोस्टली सबने देखी होगी, है ना। अब फर्स्ट है आपका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क स्टूडेंट्स क्या होती है? हार्ड डिस्क एक वो चीज़ होती है, उसके अंदर स्टोरेज करने के लिए बहुत हमारे पास जो है स्पेस होती है, तो उसमें आपका स्टोरेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए उसके जस्ट साइड में आपकी एक पिक्चर बनी हुई है, इस तरह की हार्ड डिस्क होती है। मोस्टली लोगों के पास होती है, उनके पास होती है स्टूडेंट्स जिनके पास काम बहुत ज़्यादा होता है या उनको डेटा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसीलिए स्टोरेज डिवाइस उनके लिए ये हार्ड डिस्क इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, और स्टूडेंट्स हमारी जो हार्ड डिस्क होती है वो, तो हमारी जो हार्ड डिस्क होती है स्टूडेंट्स, हार्ड डिस्क क्या होती है? नॉर्मली हमारी हार्ड डिस्क दो तरह से होती है। इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? हार्ड डिस्क जो होती है या तो हमारे कहाँ होती है? एक तो होती है हमारी CPU के अंदर, CPU के अंदर हमारी हार्ड डिस्क होती है, और दूसरी हमारी क्या, एक नॉर्मली हार्ड डिस्क हमें एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? कि एक अलग से भी हमारे को हार्ड डिस्क मिलती है, और एक हार्ड डिस्क क्या होती है? प्री इंस्टॉल्ड, उसके अंदर CPU के अंदर ही इंस्टॉल्ड रहती है। अब हम पढ़ेंगे आगे हार्ड डिस्क के बारे में। इनसाइड द CPU बॉक्स, CPU बॉक्स के अंदर होती है देयर इज अ हार्ड डिस्क। जो स्टूडेंट्स आपका CPU बॉक्स होता है, ठीक है, वो जो डब्बा दिखता है ना आपको रेक्टेंगल सा, उसके अंदर, उसको जो हम CPU कहते हैं, उसके अंदर स्टूडेंट्स हार्ड डिस्क भी होता है। ऑल द डेटा, जो भी डेटा होता है, फेड इनटू द कंप्यूटर। फेड मतलब उसके अंदर फीड रहता है। कहाँ फीड रहता है? कंप्यूटर के अंदर इज स्टोर्ड हेयर। अब आपने जो भी आपने देखा होगा कि हम अपना कंप्यूटर चालू करते हैं या अपना लैपटॉप चालू करते हैं, तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा प्री इंस्टॉल्ड, मतलब पहले से ही बहुत सी चीज़ें होती है, उसके अंदर गेम्स होते हैं, बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, तो वो सारे कहाँ पे आपके रहते हैं? हार्ड डिस्क के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा C ड्राइव, D ड्राइव, जब आप माई कंप्यूटर ओपन करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं C ड्राइव, D ड्राइव, वो सबसे ज़्यादा हमारी आधे से ज़्यादा भरी हुई होती है C ड्राइव। क्यों? क्योंकि वो हार्ड डिस्क है। ठीक है, तो वो जितना भी सारा आपका डेटा है या सब कुछ जो भी आपका प्री इंस्टॉल्ड है, वो सारा वहाँ पे C ड्राइव के अंदर रहता है। ठीक है, जो भी हमारा फीड करते हैं हम डेटा को, वो कंप्यूटर में स्टोर्ड रहता है। कहाँ पे? हार्ड डिस्क में। इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। हार्ड डिस्क क्या कर सकती है? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर
कर सकती है। अब स्टूडेंट लार्ज अमाउंट मतलब बहुत ज़्यादा डेटा, हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेटा होता है ना, आपको मैं बता नहीं सकती, लेकिन हम आगे इसके बारे में, आप जब फ्यूचर पढ़ेंगे, आप फ्यूचर में जब आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना डेटा उसके अंदर रह सकता है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्टोर करती है। इट इज़ एन इंटरनल स्टोरेज डिवाइस, एक तरह से ये इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है। कौन सी? हार्ड डिस्क। एक्सटर्नल भी होती है स्टूडेंट्स, लेकिन मेजरली इंटरनल भी, नॉर्मली इंटरनल हार्ड डिस्क रहती है, लेकिन हमारी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी होती है ना। तो ये हमारी जो हार्ड डिस्क है सीपीयू के अंदर लगती है, उसको हम इंटरनल स्टोरेज डिवाइस बोलेंगे। नेक्स्ट आ जाइए फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये एक ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर देखिए ब्लैक कलर की। इस तरह से स्टूडेंट्स पहले इस्तेमाल हुआ करती थी फ्लॉपी डिस्क, आजकल इस्तेमाल नहीं होती है। पहले ज़माने में जब हमारे पास अलग से कोई और स्टोरेज डिवाइसेस नहीं थी, उस समय हमारी फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल होती थी। ठीक है, सो फ्लॉपी डिस्क, अब फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। दिखती इस तरह से है, अगर किसी के घर में आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा या किसी के पास अवेलेबल हो तो आप अपने घर में भी देख सकते हैं। इट स्टोर्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। स्टूडेंट्स फ्लॉपी डिस्क में जो है बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती, कैपेसिटी मतलब जगह नहीं होती। ठीक है, सो वो क्या स्टोर करती है? स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, वो थोड़ा सा ही डेटा स्टोर कर सकती है। सम ईयर्स बैक, बहुत साल पहले फ्लॉपी डिस्क वर यूज्ड, जैसे मैंने आपको बताया बहुत साल पहले फ्लॉपी डिस्क यूज होती थी, क्या करने के लिए? टू स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा, स्टोर करने के लिए क्या? डेटा को, और ट्रांसफर करने के लिए डेटा को इस्तेमाल होता था। फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के लिए। ठीक है, उस समय फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल की जाती थी। इन प्रेजेंट टाइम फ्लॉपी डिस्क इज नॉट इन यूजेस, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स पहले यूज की जाती थी, अब जो है ये फ्लॉपी डिस्क आपकी यूज नहीं होती है। सीडी एंड डीवीडी स्टूडेंट्स, आजकल आप लोगों ने सबने देखा होगा कि सीडीज रहती है, डीवीडीज रहती है। ठीक है, हम उसमें रखते हैं अपना डेटा स्टोर, पिक्चर्स वगैरह या मूवीज वगैरह स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, सीडी स्टैंड्स फॉर, अब देखिए सीडी क्या है, यहाँ पे जो पिक्चर में दिख रहा है इस तरह की गोल की सीडी होगी और मोस्टली सबने देखी भी होगी। सो सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी किस लिए? सीडी का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। एंड डीवीडी, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। सो डीवीडी स्टैंड फॉर, डीवीडी का फुल फॉर्म है पहला डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका? डिजिटल वीडियो डिस्क। अब सीडी एंड डीवीडी कैन बी यूज्ड फॉर म्यूजिक और अदर डेटा स्टोरेज। मोस्टली स्टूडेंट सीडीज और डीवीडीज किस लिए इस्तेमाल होती है? म्यूजिक हो गया या कोई भी आपको फाइल्स वगैरह कुछ डेटा स्टोर करने के लिए हो गया। मोस्टली हम म्यूजिक की सीडीज भी होती हैं, मूवीज की सीडीज होती है, इस तरह से सीडीज रहती है, तो उसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं स्टोर करके, म्यूजिक नहीं तो डेटा। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डीवीडी इज मोर देन सीडी। स्टूडेंट्स जो डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी मतलब उसमें स्टोर करने की जगह है, डीवीडी में ज़्यादा होती है, सीडी में इतनी ज़्यादा नहीं होती है। इन प्रेजेंट टाइम, आज के दिनों में CDs एंड DVDs आर कॉमनली यूज्ड टू स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा फ्रॉम कंप्यूटर। अब आज के समय में स्टूडेंट CDs और DVDs में मोस्टली क्या यूज़ होती हैं? CDs और DVDs आज के समय में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, क्या करने के लिए? स्टोर करने के लिए हमारे डेटा को, और ट्रांसफ़र अगर हमें करना हमारा डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो उसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे अपना लास्ट हमारा स्टोरेज डिवाइस। हमारा लास्ट स्टोरेज डिवाइस क्या है? पेन ड्राइव। स्टूडेंट्स सबने देखा होगा, जैसे ये पिक्चर दिख रही है सबने देखा होगा, इस तरह की हमारी एक पेन ड्राइव होती है, और पेन ड्राइव में बहुत सारी जगह होती है। हम पेन ड्राइव इसको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें ये पॉकेट में डाल करके लेके भी जा सकते हैं ना। सो पेन ड्राइव इज़ वेरी यूजफुल स्टोरेज डिवाइस। पेन ड्राइव क्या होती है स्टूडेंट्स? हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्यों कहा गया है? क्योंकि स्टूडेंट्स पेन ड्राइव बहुत ईजिली हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो पेन ड्राइव इज़ वेरी यूजफुल, ये बहुत ही हमारे लिए काफ़ी हमारे लिए यूजफुल है और एक ही स्टोरेज डिवाइस है।
इट इज़ स्मॉल इन साइज, ये साइज में स्मॉल होती है, एंड इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, और ये ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट डेटा का स्टोर कर सकती है। इट कैन बी कैरीड ईजिली, इसको हम एक जगह से दूसरी जगह आराम से लेके जा सकते हैं। इट इज़ पुट इनसाइड दी USB पोर्ट फिक्स्ड इन द CPU बॉक्स। अब स्टूडेंट्स जो ये आप देख रहे हैं सिल्वर कलर का ये जो आगे निकला हुआ है, इस तरह का एक USB पोर्ट होता है, ठीक है। USB पोर्ट में हम इसको लगाते हैं, फिक्स करते हैं, कहाँ पे होता है वो CPU बॉक्स में होता है ना। तो उसको हम फिक्स करते हैं, तो जो भी डेटा हमें उसके अंदर से लेना होता है वो ले लेते हैं, या जो भी डेटा हमको उसमें से स्टोर करना होता है वो स्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपकी जो है ये पेन ड्राइव इस्तेमाल की जाती है। सो स्टूडेंट्स, आज आपका ये जो चैप्टर है यहीं पे फिनिश होता है। सब लोग अपने घर पे इसको पढ़ेंगे, इसमें जो है आपकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद आपके पास एक PDF फाइल शेयर कर दी जाएगी, उसके थ्रू आप अपने क्वेश्चन आंसर्स को चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।